बैठो चलो। क्या हो गया? चलो हेडिंग दो। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। माध्य अथवा औसत मान। देखो किसी समय t पर, कोई क्षण है t क्षण पर प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। ये निकाल चुके हैं हम लोग पहले ही, ठीक है। और औसत मान के लिए पूर्ण चक्र के लिए निकाल रहे हैं। ये किसके लिए है? पूर्ण चक्र के लिए। नहीं, पूर्ण चक्र के लिए निकाल रहे हैं। ये तो प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र है, निकाला था हमने। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब औसत मान के लिए देखो, ये प्रत्यावर्ती धारा है और हमने क्या बताया था, यहाँ 0 होता है, यहाँ t/2 होता है, यहाँ पर t होता है, यहाँ पर t/2 होता है, यहाँ पर t होता है सर, यहाँ t होता है, t/2 होता है। अब सही है, ये करेक्ट है। ये कितना होता है? t/2 का भी आधा, t/4। और ये कितना होता है? 3t/4 ये होता है। ठीक है। अब देखो पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र कहां शुरू हो रहा है? 0 से तो शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? t तक। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? 0 से लेकर के t तक। और औसत मान का सूत्र होता है IM। m औसत को इंग्लिश में कहते हैं मीन वैल्यू, तो मीन का m ले लिया। IM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से t तक I dt। इंटीग्रेशन कर लिया और जितनी ये dt वैल्यू होगी उतने टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to t dt। हाँ, मीन वैल्यू यही तो होती है, मीन वैल्यू का सूत्र है ये। इसमें आई नहीं है, ये तो टाइम पीरियड हो गया ना। देखो
औसत वैल्यू होती क्या है, जैसे हमारे पास चार संख्याएं हैं 1 5 3 8 इस तरीके से हैं, ये चार संख्याएं हैं ना। औसत क्या होता है, चारों को जोड़ दें फिर जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर दें, यही तो होता है। अब यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। और किसको जोड़ रहे हैं, आई को। तो टोटल जोड़ आ गया हमारे पास पूरे चक्र के लिए, और इस पूरे चक्र से कहां तक है, टी तक, तो टी से भाग कर, ये मीन वैल्यू का, ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है इसको। तो यहां से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, आई का मान रखें आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी, ये हो जाएगा। अब आई एम इज इक्वल टू आई नॉट बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू आई नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर इसका करेंगे इंटीग्रेशन ओमेगा टी का, तो इसका क्या हो जाएगा, जितना कोफिशिएंट है उतने से भाग, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये हो जाएगा। और लिमिट लगा देंगे 0 से टी अपॉन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के टी तक, ठीक है। आई एम इज इक्वल टू टी रखते हैं, टी रखेंगे तो ये क्या हो जाए, कॉस ओमेगा कैपिटल टी, यानी आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी अपॉन ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो का मान होता है 1, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा अपॉन, यहां रखेंगे टी तो ये हो जाएगा कैपिटल टी। अब देखो इन दोनों में से ओमेगा कॉमन बन रहा है, तो कॉमन बाहर लिख लेते हैं, और टी भी नीचे अपॉन में है, तो ये ओमेगा के साथ चली जाएगी टी, ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन ओमेगा टी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी टोटल 0 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 2 पाई तक, पूरा एंगल कितना है 2 पाई, तो 2 पाई यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट ओमेगा टी इंटू 1 माइनस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई की फिर से वैल्यू क्या होती है 1, 1 होती है, और 1 1 0, तो ये टोटल टर्म क्या बन जाएगा 0, यानी एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का, 0 0 होता है पूर्ण चक्र के लिए।
नहीं 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 नहीं, वो तो समझाने के लिए था। कर लिया, कर लो। हो गया। पूर्ण चक्र के लिए हो गया। अब बात करेंगे अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र के लिए देखो, अर्ध चक्र कितना होता है, यहां से यहां तक ये अर्ध चक्र हो जाएगा, यानी 0 से लेकर के T/2 तक अर्ध चक्र हो जाएगा। तो यहाँ dq इज इक्वल टू क्या लेंगे, dq इज इक्वल टू I इंटू dt होता है, I इंटू dt। औसत मान q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Im इंटू dt। कितना है, अर्ध चक्र है ना, तो कितना है T/2, T/2 ये आवेश हो जाएगा। अब Im का वैल्यू क्या होता है, ये T/2 तो टाइम पीरियड हो गया, जो अपॉन में सूत्र है ना, चलो उसी सूत्र से करते हैं। देखो Im इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र, इंटीग्रेशन 0 से T/2 I dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से T/2 dt, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट रखेंगे तो T/2 हो जाएगा। तो Im में डायरेक्ट लिख रहा हूं, Im इज इक्वल, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, ये क्या हो जाएगा, क्या चीज, नहीं आई है ना, हाँ ये सिर्फ I है, बट T2 लिखा हुआ है। ना ना ना, T/2 लिखा हुआ है, लिमिट है वो T/2। अब देखो Im इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू T/2 I0 साइन ओमेगा टी dt अपॉन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t और लिमिट रखेंगे 0 से T/2, डायरेक्ट नहीं कर रहे, T/2। क्या हो गया, हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ तो स्टूडेंट्स, कैमरे की तरफ मैंने देख लिया है, समझो तुम्हारी तरफ देख लिया, ठीक है। Im इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बाहर I0 को ले लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई T/2 और इंटीग्रेशन 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt, और साइन ओमेगा टी का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Im इज इक्वल टू I0
टी बाई टू, इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से टी बाई टू। अब लिमिट पुट करेंगे, आई एम इज इक्वल टू, इसको 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 आई नॉट अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा माइनस, हाँ ओमेगा भी बाहर ले लेते हैं, ये है ओमेगा, अच्छा ठीक है, ये ओमेगा है। मैं बोलता इसीलिए साथ के साथ बोलता हूँ, लिखने से पहले बोल देता हूँ कि अब मैं ओमेगा लिखने वाला हूँ, ध्यान दिया करो। हाँ ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू, अब 0 रखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन 2, कॉस ओमेगा टी अपॉन 2। अब देखो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा रखते हैं, ये सूत्र होता है शिखर मान का, टाइम पीरियड का सूत्र क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा, यदि t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा रखते हैं यहां पर, तो आई एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन 2, अपॉन 2 था, हाँ अपॉन 2, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, यहां भी ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई नॉट अपॉन पाई इंटू 1 माइनस कॉस 2 पाई अपॉन 2, और कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 1 बाई 2, और 1 बाई 2 1 में से लेस करें तो कितना बनेगा 1 बाई 2, तो आई एम इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2 पाई, आई नॉट अपॉन 2 पाई, ये तो उल्टा आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, वन बाई टू, ये 1 बाई 2 हो गया, 1 बाई 2 का कॉस पाई, कॉस 0 1 हो गया, कॉस पाई माइनस 1 हो गया, पाई बचना चाहिए, यहाँ 2 पाई बच रहा है, ये गलती हो रही है, नहीं अच्छा लिमिट ही चेंज कर दी इसने, पाई बाई ओमेगा कर दी, टी बाई टू इज इक्वल टू इसने रख दिया है ओमेगा अपॉन पाई, हाँ लेकिन हमारा भी तो करेक्ट आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुई है देखो, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा है, टी बाई 2 रखेंगे, नहीं 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 अभी चेक कर रहा हूं मैं, ओमेगा बाहर ले लिया, 2 कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन 2, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा रखा, ओमेगा 2 पाई आई नॉट अपॉन पाई बचा,
आई नॉट अपॉन पाई और इधर -1 माइनस 2 पाई बाई ओमेगा प्लस ओमेगा 2 पाई और cos 2 पाई का वैल्यू होता है -1 होता है cos 2 पाई और 0 बन जाता है 1 हो जाता है 1 2 पाई अपॉन 2 लिमिट इसने पहले चेंज कर दी मिस्टेक तो है अच्छा इसके तरीके से निकाल के देखें इसके तरीके से निकाल के देखते हैं यहाँ से निकाल के देखें आई एम यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ पुट करके देखते हैं तो आई एम इज इक्वल टू आई नॉट 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन 2 साइन ओमेगा टी डी टी ये बन गया 2 से 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा ये भी पाई बाई ओमेगा हो जाएगा ओमेगा अपॉन पाई हो जाएगा तो आई एम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई इंटू आई नॉट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी ये हो जाएगा तो आई एम इज इक्वल हाँ लिमिट चेंज कर दी t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा रख दिया है लिमिट में बस तो ये क्या हो गया ओमेगा अपॉन पाई यहाँ चेक करते हैं सही आएगा कि नहीं आई नॉट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई ओमेगा ये हो जाएगा तो आई एम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा आई नॉट पाई बाई ओमेगा रखते हैं चेक नहीं कर रहा हूँ दूसरे मेथड से इस वाले मेथड से कर रहा हूँ माइनस कॉस ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 अपॉन ओमेगा कॉस 0 1 हो गया तो आई एम इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट अपॉन पाई इंटू ओमेगा कॉमन ले लिया ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया माइनस कॉस पाई प्लस 1 ये हो गया आई एम इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 आ गया आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई ये आएगा कोई ना कोई मिस्टेक हुई थी उसमें वो हमने अपने तरीके से किया था बिना लिमिट चेंज किए हुए इसमें लिमिट चेंज कर दिया उसको कट कर दो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा रखा है यहाँ पे बाकी का ठीक है अरे पंखा चला लो लाइट आ रही है तो नहीं आ रही बस हाँ वही तो
हम्म हम्म 2 देखो T/2 है ना, तो T इजिकल टू 2 पाई/ओमेगा रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कर लिया? हो गया? हेडिंग दो, प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान देखो, वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है? जैसे प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा उस दिष्ट धारा के बराबर होती है, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण साइकिल के लिए वर्ग माध्य मूल मान दिष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है। दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, दिष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है जो किसी परिपथ में ठीक उतनी ऊष्मा उत्पन्न करे जितनी प्रत्यावर्ती धारा उतने ही समय में उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है? प्रत्यावर्ती धारा। जितनी दृष्ट धारा उत्पन्न करे उतनी ही प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करे, उस ऊष्मा के बराबर होता है, ठीक है। तो उस ऊष्मा का मान निकालेंगे। dq इजिकल टू क्या होता है? I² RT होता है ना, ऊष्मा का मान Q इजिकल टू I² RT होता है। तो dq इजिकल टू क्या हो जाएगा? I² R इंटू dt। अब अगर पूर्ण चक्र के लिए निकालें तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से t तक I² R इंटू dt। यहां अगर IRMS वैल्यू की बात करें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IRMS, वर्ग माध्य मूल मान है, इसको IRMS लिखते हैं। IRMS स्क्वायर R इंटू कैपिटल T, पूर्ण चक्र की बात हो रही है, कैपिटल T।
ठीक है, यानी Q इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर RT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से T I स्क्वायर R इंटू DT। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS वैल्यू रख दी। देखो यहाँ तो Q इजिकल टू आई स्क्वायर R DT हो गया, एक Q इजिकल टू IRMS RT होता है पूर्ण चक्र के लिए, दोनों लिख दिए और दोनों ही Q के मान है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, बराबर रख दिए। अब यहां से देखो R से तो R कैंसिल हो गया दोनों में से, अब IRMS स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T, ये T इधर भेज दें, इंटीग्रेशन 0 से T I स्क्वायर इंटू DT, I स्क्वायर इंटू DT। अब IRMS वैल्यू की IRMS की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू T का मान रख दे 2π/ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा/2π हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2π/ओमेगा। I स्क्वायर का मान कितना होता है, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T इंटू DT, ओमेगा T इंटू DT। अब इस I0 स्क्वायर को बाहर लिख लें, तो क्या हो जाएगा, IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा/2π इंटू I0 स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2π/ओमेगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, त्रिकोणमिति का सूत्र लगा करके क्या करेंगे, 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ठीक। अब देखो यहां से अपॉन में 2 है, इसको बाहर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा/4π इंटू I0 स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 2π/ओमेगा इंटू 1 इंटू DT माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2π/ओमेगा cos 2 ओमेगा टी DT। इसको अलग लिख दिया और इसको अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा/4π I0 स्क्वायर, इसको यहां ये ब्रैकेट लगा देना, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है T, इसका इंटीग्रेशन हो गया T और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2π/ओमेगा, हाँ T को 2π/ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमें पाई की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने 2π/ओमेगा में चेंज किया, वरना चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब माइनस cos 2 ओमेगा टी का क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन में 2 ओमेगा और आ जाएगा,
हो जाएगी 0 से 2π/ω। अब देखो IRMS² इज इक्वल टू ω/I0² अपॉन 4π। अंदर लिमिट रखें तो ये 2π/ω हो जाएगा, 2π/ω माइनस, इसमें लिमिट रखें तो 2π/ω रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4π साइन 4π अपॉन 2ω, और 0 पुट करेंगे तो वो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। अब देखो साइन 180 कितना होता है? हाँ 0 होता है। हाँ साइन 180 भी 0 होता है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। बचा क्या? 2π/ω। तो IRMS² इज इक्वल टू ω/I0² अपॉन 4π इंटू 2π/ω। 2π/ω, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल। तो IRMS² इज इक्वल टू I0²/2। ये RMS वैल्यू होती है। तो IRMS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? IRMS को एक और तरीके से प्रदर्शित करते हैं, √I² का बार, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं IRMS। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I0 अपॉन √2, I0/√2, और √2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.707 I0। इसी तरीके से VRMS क्या होगा? VRMS भी क्या होता है? V0/√2, V0/√2 या 0.707 V0, VRMS पे। यहाँ इंटीग्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है। ये VRMS वैल्यूज का बहुत यूज होगा आगे चल के। ये RMS वैल्यूज होती हैं, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान का बहुत बड़ा यूज है, बहुत अच्छे से याद कर लेना इनको। कर लिया? बातें नहीं कर लिया कि नहीं? ठीक है, कर लो।
कलांतर में तुम लोगों को बता चुका था, अग्रगामी पश्चगामी बताया था, याद है? कर लिया। अगली हेडिंग दो, कला समंजक। कला समंजक तथा कला आरेख। समंजक तथा कला आरेख। इसमें नंबर 1 डाल करके लिखो। कुछ परिपथों में हाँ, हेडिंग के अंदर नंबर 1 पॉइंट डाल करके लिखो। इसमें कुछ परिपथों में वोल्टेज तथा धारा साथ साथ ही अपने अधिकतम एवं न्यूनतम मानों को प्राप्त करते हैं। मानों को प्राप्त करते हैं। ऐसे परिपथों को समान कला में कहा जाता है। समान कला में कहा जाता है। कहा, देखो समझो इस चीज को, मैंने तुम लोगों को बताया भी था, ये अगर वोल्टेज है और यहां से ही ये वैद्युत धारा, ये वोल्टेज V था, V0 या V ही कह लो, और ये क्या था, I। अब 0 पर 0, यहां पर जब I अधिकतम हो रहा है तभी वोल्टेज भी अधिकतम हो रहा है, यहां पर जब I अधिकतम हो रहा है वोल्टेज भी तभी अधिकतम हो रहा है। वोल्टेज जब 0 हो रहा है तभी I भी 0 हो रहा है, वोल्टेज जब 0 हो रहा है तो I भी 0 हो रहा है। इनको क्या कहेंगे, समान कला में। क्या बोलेंगे, समान कला में। दोनों क्या है, समान कला में। नंबर 2 पॉइंट डाल करके लिखो। नंबर 2 में लिखो, कुछ परिपथों में वोल्टेज अधिकतम होने से पहले ही धारा अधिकतम हो जाती है। धारा अधिकतम हो जाती है तो यह कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी है। अग्रगामी है। देखो किस तरीके से,
ये वोल्टेज हो गया। अब धारा पहले ही अधिकतम हो गई, और जब ये वोल्टेज अधिकतम हुआ तब तक धारा 0 हो गई। फिर यहां पर 0 हुई, फिर आगे इस तरीके से चली ये धारा। यानी जब वोल्टेज शून्य था, वोल्टेज जब तक अधिकतम हुआ तब तक धारा क्या हो गई, शून्य, और जब वोल्टेज शून्य था तब धारा क्या थी, अधिकतम। यानी शून्य वोल्टेज पर हमें धारा क्या मिल रही थी, अधिकतम। तो धारा क्या है, अग्रगामी। धारा क्या है, अग्रगामी, क्योंकि इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो हमें शून्य पहले ही मिल रहा है धारा, तो धारा क्या हो गई, अग्रगामी। क्या हो जाएगी, अग्रगामी। नंबर तीसरा पॉइंट डाल करके लिखो। कुछ परिपथों में वोल्टेज अधिकतम होने से पहले ही वोल्टेज अधिकतम होने के पश्चात, सॉरी, हाँ, वोल्टेज अधिकतम होने के पश्चात धारा का मान अधिकतम होता है, तो यह कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी है। पश्चगामी है। देखो किस तरीके से, ये वोल्टेज हो गया। अब देखो वो उसने क्या कहा है, मैंने पॉइंट में क्या लिखाया है, कुछ परिपथों में वोल्टेज अधिकतम होने के पश्चात धारा का मान अधिकतम होता है। यानी यहां पर वोल्टेज अधिकतम हो रहा है और धारा यहां पर अधिकतम नहीं होगी, यहां कहीं अधिकतम हो रही होगी, यहां कहीं अधिकतम हो रही होगी। इसके बाद जब ये अधिकतम हो गया, इसके बाद धारा अधिकतम हो रही है। अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो कुछ इस तरीके से, और इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस तरीके से। ये हो गई पश्चगामी, धारा क्या हो गई, पश्चगामी। ठीक है, समझ में आया, डिफरेंस तीनों में समझ लेना बहुत अच्छे से। यहां क्या हो रहा है आप लोग बताना अभी मुझे। ये मैंने वोल्टेज दे दिया, ये मैंने धारा दी, अग्रगामी है पश्चगामी है, ध्यान से देखो। वोल्टेज यहां अधिकतम हो रहा है और धारा पहले ही अधिकतम हो गई, और धारा अगर पहले अधिकतम हो जाए तो कितने लोग कहते हो अग्रगामी, चलो ठीक है, अग्रगामी। ठीक है, अब यहां पर वोल्टेज अधिकतम हो रहा है, उसके बाद धारा अधिकतम हो रही है, पश्चगामी। याद रखना दोनों में डिफरेंस। पहले धारा अगर अधिकतम हो गई वोल्टेज से तो अग्रगामी है, और धारा बाद में अधिकतम हुई तो पश्चगामी। और अगर समान एक ही साथ हो रहे हैं अधिकतम तो समान कलाम है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है, पूरे सर्किट इसी से बनेंगे, अग्रगामी पश्चगामी, अग्रगामी पश्चगामी। हाँ, अब एक चीज और समझ लो, मेरे पास अगर वोल्टेज है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये है। अब I इज इक्वल टू है I नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ एंगल ऐड है इसमें। तो मुझे इसमें ये देख करके बताओ कि ये जो आई है अग्रगामी है या पश्चगामी है, इक्वेशंस को देख करके बताओ। ग्राफ में देख करके बताना। ये साइन ओमेगा टी है, ये तो ऐसे ही बनेगा, साइन का ग्राफ है। अब इसमें ओमेगा टी था एंगल, तो ये ओमेगा टी से वेरी कर रहा है। अब इसमें ओमेगा टी प्लस फाइव है, फाइव क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। हेलो, हाँ तो अच्छा, अभी बस 5 मिनट में बात कराएंगे, ठीक। अब देखो ये कब हो रहा है अधिकतम, ये तो ओमेगा टी पे ही अधिकतम हो गया, वी नॉट मिल रहा है। अब ये ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ एंगल जुड़ रहा है, यानी अगर ये मान के चल रहे हैं 0 पर अधिकतम हो रहा है, तो ये कहां पर जाकर हो रहा है, 0 प्लस 5 पर कुछ ऐड हो रहा है ना एंगल, तो ऐड हो रहा है, तो यहां कहीं हो रहा होगा अधिकतम, यहां पर अधिकतम मिल गया। ये मतलब ये यहां पर 0 मिल रहा है, ये यहां पर 0 मिल रहा है, अधिकतम मत देखो, 0 को देखो। यहां पर ये ओमेगा टी पर ही 0 हो रहा है, और ये प्लस 5 पर जाकर के 0 हो रहा है, तो ये प्लस 5 पर। तो ये अग्रगामी है या पश्चगामी है, पश्चगामी। क्लियर हो गई ना बात। अब यहां पर अगर मैं प्लस ना लेता, माइनस लेता, तो अग्रगामी हो जाता। क्लियर है इतनी बात, अग्रगामी हो जाता। इस बात को बहुत गांठ बांध लेना अच्छे से, क्योंकि अग्रगामी पश्चगामी का ही खेल है पूरी यूनिट में, ठीक है। अब एक और तरीका है, ये तो इक्वेशन से देखने पे दो चीजें आप लोगों ने सीख ली, इक्वेशन से अग्रगामी पश्चगामी देखना और ग्राफ से देखना। अब बात करेंगे फेजर डायग्राम, जो कला समंजक, कला आरेख, जो बात कर रहा हूं, कला आरेख से देखें। समझ लो, समझ लो। अब देखो इसमें जो फेजर डायग्राम होते हैं, फेजर डायग्राम, कला आरेख बोलते हैं इसको, ठीक है। कला आरेख जो होते हैं, इनमें एक रेफरेंस लाइन ली जाती है, ये तो हो गई रेफरेंस लाइन, एक्स वो ली जाती है, ठीक है, एक्स। इधर देखो, एक्स एक रेफरेंस लाइन ली जाती है, इसको रेफरेंस फेजर बोलते हैं। रेफरेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, रेफरेंस समझ रहे हो ना, रेफरेंस, यहां से रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस है। अब रेफरेंस से मैं ले रहा हूं वी नॉट, ये क्या लिया मैंने, ये तो परिमाण हो गया, वी नॉट का परिमाण हो गया। और इसका एंगल कैसे दिखाएं, ये मान के चल रहे एंगल है ओमेगा टी, यानी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, इनको बोलते हैं कला आरेख, आरेख बना करके। अब इसमें देखो, ये तो रेफरेंस हो गया, यहां से ओमेगा टी एंगल पे वी नॉट को ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इसमें देख करके बताना कि ये अगर मैं आई नॉट ड्रॉ कर दूं, या फिर ये अगर मैं आई नॉट ड्रॉ कर दूं, तो कौन सी आई नॉट अग्रगामी है और कौन सी आई नॉट पश्चगामी है, ये एक एंगल होगा, एक ये एंगल होगा। हैं, ऊपर वाली अग्रगामी है। अच्छा, यहां पे ये देखो, ये एंगल मैं मान रहा हूं, ये एंगल है फाइव, ये एंगल है फाइव, और ये एंगल भी कितना है, ये एंगल मान लेता हूं, ये एंगल भी है फाइव। अब एंगल से पता कर लो, ये अग्रगामी है, ये पश्चगामी है,
+5 हो रहा है ना, और +5 अभी अभी हमने क्या देखा, पश्चगामी होती है, नीचे वाला तो माइनस 5। और ये क्या हो रहा है, पश्चगामी। चलो हाँ ठीक है सर, चलो ठीक है। नहीं 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 तो मतलब तो नहीं तो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा।